Hi, this is Khushbu with the new mathematical problem of arithmetic progressions. This is exercise 5.2, page number 105 from NCERT, question number 1. It says, find fill in the blanks in the following table, given that A is the first term, हमारी first term है, B is the common difference, and AN is the nth term. So, EP series को करने के लिए हमारे पास एक general formula होता है arithmetic progressions का, which is AN is equal to A plus N minus 1B. ये फॉर्मूला जिसमें ये AN जो होता है वो होती है हमारी nth टर्म. nth टर्म का मतलब है कि लेट्स सपोज कोई सीरीज है जिसमें 5 टर्म है और 5 टर्म में मतलब ये हो गई n की जगह 5. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5. तो A5 का मतलब 5th टर्म, मतलब उस सीरीज के अकॉर्डिंग उसकी 5th टर्म तो ही होगी और इसकी लास्ट टर्म भी है. क्यों? क्योंकि उसके पास टर्म्स ही सिर्फ 5 है. लेट्स सपोज कोई सीरीज होती है जिसमें कि 47 टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 47. A47 नंबर टर्म भी यही है और लास्ट टर्म भी यही है. A हमारी फर्स्ट टर्म, N टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने -1, D इज द कॉमन डिफरेंस जो हमारी सीरीज में चल रहा है. तो सबसे पहले हमको गिवन है A7 है फर्स्ट पार्ट के लिए. A is 7, कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड N is 8. हमें फाइंड करना है ये AN हमें निकालना है. So, इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे. AN हमें फाइंड करना है. फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है प्लस N हमें गिवन है 8 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 3. AN आता है हमारे पास 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3. पहले हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, इसमें बॉड मल्टीप्लाई करके बाद में एडिशन. तो 7 प्लस 7 3 is 21 मींस 28. सो हमारे पास ये आंसर आ गया AN की वैल्यू 28. सो AN को समटाइम्स बच्चे से बहुत कंफ्यूज होते हैं कि AN एक्चुअली लास्ट टर्म है या वही टर्म जिसकी बात हो रही है. अगर आपको N गिवन है, आपको बता दिया कि 8th टर्म, तो आपकी जो 8th टर्म है वो आपकी 28 है. दैट मींस सो अकॉर्डिंगली अगर आप देखो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 8 है तो आपकी लास्ट टर्म भी AN ही है और आपकी 8th टर्म भी वही है. तो ये इसका मतलब है. नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें गिवन है पार्ट नंबर सेकंड में हमें गिवन है फर्स्ट टर्म इज -18 और AN इस बार 0 गिवन है. तो AN को हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म गिवन है -18 प्लस N हमें गिवन है 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है. 0 इज इक्वल टू -18, 10 माइनस 1 इज 9D. 18 इधर आएगा तो हो जाएगा 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 9D. 18 प्लस 0 मीन्स 18 इज इक्वल टू 9D. अब 9 नीचे आएगा तो बनता है 18/9. तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 2. D इज 2. सेम वेज सबको फॉर्मूला ध्यान रखना है, उससे वैल्यूज को पुट करने जाना है. पार्ट नंबर 3 हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है, N गिवन है, AN गिवन है और हमें निकालना है फर्स्ट टर्म. AN हमारे पास है -5, फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है. N हमारे पास है 18 -1 और कॉमन डिफरेंस है -3. तो ये हुआ -5 is equal to A plus 18 minus 1 is 17 into -3. तो ये यहाँ से बन जाएगा -5 is equal to A plus 17 into -3 is -51. So -5 is equal to A plus minus minus -51. ये 51 उधर आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव. तो प्लस माइनस माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 46. हमारी फर्स्ट टर्म है 46. सेम एज पार्ट नंबर 4. फोर्थ पार्ट के लिए हमें निकालना क्या है N. हमें गिवन है डेटा में A, D और AN. AN की वैल्यू है 3.6, इसको हम लिखोगे 3.6 इज इक्वल टू A हमारे पास है -18.9 प्लस N आपको फाइंड करना है N-1. D हमारे पास है 2.5.
सो इसको सॉल्व करेंगे। 3.6 इज इक्वल टू माइनस 18.9। इस 18.9 को अगर आप उधर ले आओ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, will be plus 18.9 is equal to n minus 1 2.5। 18.9 को इधर ले आए। 18.9 जब 3.6 के अंदर ऐड होता है तो हमारे पास आता है 5 plus 3 11 12 22.5। 22.5 is equal to n minus 1 2.5। ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये नीचे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। 22.5 by 2.5 is equal to n minus 1। अब डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल से डेसिमल कट हो गया। इसे हम कट करते हैं 5 वेरिएबल से। सो 5 5 सा 5 4 सा 5 5 सा 5 1 सा 5 9 सा। सो 9 इक्वल आ गया n minus 1 के। इधर आ जाएगा। सो 9 plus 1 is equal to n। दैट मीन्स n की वैल्यू आ गई आपके पास 10। तो यहां से n आ गया 10। नाउ नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट, उसके अंदर हमें अब निकालना है an। an निकालना है, बाकी सब कुछ आपको गिवन है। सबके पास फर्स्ट टर्म है 3.5, an फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म है 3.5 प्लस n है 105। 105 minus 1, कॉमन डिफरेंस इज 0। अब an इक्वल होगा 3.5 प्लस ये पूरा ब्रैकेट जो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। an हमारे पास आ गया 3.5। तो हमारे पास an की वैल्यू आ गई 3.5। So this was first question from exercise 5.2। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज डू राइट टू अस। तो स्पेस नीचे गिवन है उसमें लिखिए एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस। गुड बाय।